तीन लोग से न्यारी काशी में, तीन लोग से न्यारे, तीन लोग के मालिक बाबा भोलेनाथ यहीं रहते हैं, सावन भर यहीं रहते हैं। जो हमारी सांस है, हमारी आस है, हमारी विश्वास है। सांस इसलिए कह रहा हूँ कि अगर शिव तत्व में से सांस खत्म हो जाए तो 100 बचता है। महादानी, इनके साथ महादानी शब्द लगा है। कृपालु है, पारदर्शी है, जो अंदर है वो बाहर है, भोलेनाथ है, पतित पावन। और सबसे बड़ी बात है कि भोलेनाथ के दोनों नेत्रों से करुणा निकलती है, और करुणा निकलती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उस करुणा के साथ जो उनका तीसरा नेत्र है, वह नेत्र खंडमंडल करने वाला भी है। तीसरे नेत्र की कल्पना लोगों को नहीं रहती। दो नेत्रों से तो करुणा निकलती है, लेकिन तीसरा नेत्र खंड खंड करने वाला है, विध्वंसकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब किसके ऊपर खुश हो जाए। भस्मासुर जैसे लोगों पर भी खुश हो गए, और किस तरह से उन्हें बचना पड़ा सभी लोग जानते हैं। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ स्थापित कर दे, रामचंद्र जी ने स्थापित किया तो रामेश्वर हो गए, इंदिरा नगर में स्थापित कर दीजिए तो इंद्रेश्वर महादेव हो गए, भदैनी में स्थापित कर दीजिए भद्रेश्वर महादेव हो गए, सिद्धेश्वर महादेव हो गए। और लोगों को फल देने लगे, लोगों का पाप भरने लगे, और लोगों को उन्नत के शिखर पर आगे सुखी करने लगे भोलेनाथ। एक लोटा जल, वो भी जल उन्हीं का दिया हुआ जल, गंगा को धरती पे लाने वाली। और सबसे बड़ी बात है कि रामचंद्र जी राम की आराधना करते हैं, और खुश किसकी स्तुति से होते हैं? रावण द्वारा लिखी गई स्तुति से भोलेनाथ खुश होते हैं। वाह! मतलब रामचंद्र जी राम संग शिव जी को तभी प्रसन्न कर पाएंगे जब रावण द्वारा लिखी गई स्तुति को गाएंगे। सभी लोग आज रावण द्वारा लिखी गई स्तुति को गाते हैं, तब भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ये कहीं सुना है आपने? रावण भी रावण जो स्तुति लिखा है, रामचंद्र जी उसी स्तुति को गाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। रावण से भी खुश हैं, राम से भी खुश हैं, परशुराम से भी खुश हैं, देवता भी उन्हें अपना मानते हैं, दानव भी उन्हें मानते हैं, पशु पक्षी खग मृग सभी उन्हें मानते हैं। यहाँ तक कि तपस्या करके दानव अनेक फल बाबा भोलेनाथ से ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि अपने शीश को चढ़ा दिया था रावण ने, तो बाबा भोलेनाथ ने उन्हें सोने की लंका दिया था। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी झाड़ू लगाती थी, और शनि उसके पैर के नीचे रहता था। लेकिन जब सीता का हरण होता है, बहनों भाइयों, जब सीता का हरण होता है तो यही भोलेनाथ शंकर जी, शंकर सुवन केसरी नंदन, मतलब शंकर जी का ही रूप है हनुमान जी। हनुमान, शंकर जी हनुमान के रूप में भगवान श्री राम के सेवक बन जाते हैं, सेवक बन के सेवकाई करने लगते हैं। और माता सीता जब जंगल में रहती हैं तो हम उनकी देख रेख करते हैं, रामचंद्र जी की देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं कि जिसमें राम और सीता दिखाई देते हैं। वारे हनुमान जी, वही शंकर जी हनुमान जी के रूप में जाते हैं सोने की लंका, जो उन्होंने शंकर जी ने जो सोने की लंका रावण को दिया था, उस सोने की लंका को हनुमान जी जाके जलाते हैं। खाली विभीषण का घर बचता है, और वहाँ अशोक वाटिका को उजाड़ फेंकने का काम करते हैं, और माता सीता का पता लगा के आते हैं। वाह! एक तरफ तो शीश देने वाले रावण को लंका देते हैं, लेकिन जब रावण दिग्भ्रमित होता है तो वही शंकर जी हनुमान जैसा भक्त बन के रामचंद्र जी की मदद करते हैं। ये है बाबा भोलेनाथ। ऐसे बाबा भोलेनाथ करुणा निधान की आराधना हमें सावन में करनी चाहिए। जो मांगोगे वो मिलेगा। कौन सा फल ऐसा नहीं है जो बाबा भोलेनाथ नहीं दे सकते। आइए हम लोग बाबा भोलेनाथ की आराधना करें।
और हर हर महादेव का उद्घोष करें, हर हर